जब समय का आरंभ हुआ, जब सृष्टि में पहली बार चेतना ने आंखें खोली, तब भी शिव थे और शिव के चरणों में थे नंदी। ये सिर्फ एक भक्त की नहीं बल्कि भक्ति के जन्म की कहानी है। वो ना वाहन है ना प्रेरी, वे शिव का पहला अंश है, पहला शिष्य, पहला साथी। उनकी मौन में शिव की समाधि है और उनकी गर्जना में सहार की शक्ति। ये कथा उस दिव्य बंधन की है जहां भक्त और भगवान अलग नहीं, एक ही तत्व बन जाते हैं। ये कहानी है नंदी की। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां आपको मिलती हैं सनातन धर्म की अमूल्य कथाएं, गहरे रहस्य और प्राचीन ज्ञान। नंदी का जन्म और महादेव से पहला मिलन। सृष्टि के प्रारंभ में, जब समय भी जन्म नहीं ले पाया था, जब दिशाओं का विस्तार नहीं हुआ था, जब ना प्रकाश था और ना अंधकार का कोई अर्थ, ब्रह्मांड एक विराट मौन में डूबा हुआ था और उस मौन की गहराई में एक ही सत्ता विद्यमान थी, शिव। वो शिव जो अनादि है, अनंत है, जिनका ना जन्म है, ना मृत्यु, ना प्रारंभ, ना अंत, जो स्वयं काल है और काल के भी परे हैं। ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा, जितनी गति, जितनी चेतना विद्यमान है, सबकी जड़ शिव में ही है। उसी अनंत मौन के बीच कहीं एक तपस्वी साधक बैठे थे, जिनका नाम था ऋषि शिलाद। शिलाद ना तो सांसारिक इच्छाओं के साधक थे, ना ही वे यश और गौरव की खोज में थे। उनका जीवन एक ही लक्ष्य के लिए जल रहा था, शिव की भक्ति। उनका हृदय एक ही संकल्प के साथ धड़कता था, शिव दर्शन, शिव कृपा, शिव का वरदान। परंतु उनके हृदय में एक और गहरा भाव था, एक पिता होने की आकांक्षा। किंतु शिलाद कोई साधारण संतान नहीं चाहते थे। वो पुत्र जो जन्म लेकर फिर मृत्यु के अंधकार में विलीन हो जाए, ऐसा पुत्र नहीं। उनकी इच्छा थी ऐसे पुत्र की जो मृत्यु से भी परे हो, जो काल की पकड़ से मुक्त हो। उन्होंने देवताओं से यह वरदान नहीं मांगा, नहीं किसी ऋषि के पास गए। उन्हें पता था कि जो वर शिव दे दे उसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि शिव की कृपा समय भी रोक देता है, मृत्यु भी मोम बनकर पिघल जाती है। शिलाद ने घोर तपस्या प्रारंभ की। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीते, फिर समय का कोई अर्थ ना रहा। उनके शरीर की हड्डियों में भी तप की ज्वाला धक रही थी। उन्होंने भोजन त्याग दिया, जल त्याग दिया, केवल शिव का स्मरण शेष रह गया। धरती उनके संकल्प से कांप उठी, पर्वतों से ध्वनि गूंजने लगी। देवताओं ने स्वर्ग की ओर देखा कि कौन है ये साधक जो ऐसे तप में बैठा है। तब शिव प्रसन्न हुए, आकाश में गर्जना हुई, दिशाएं उज्जवल हो उठीं और महादेव प्रकट हुए। उनके प्रकट होने मात्र से सृष्टि में कंपन फैल गया। गंगा उनकी जटाओं से बह रही थी। उनका रूप शांत भी था और भयंकर भी। उन्होंने शिलाद से कहा, वर मांगो। शिलाद नतमस्तक हो गए और बोले, प्रभु मुझे पुत्र चाहिए, पर साधारण नहीं, ऐसा पुत्र जो मृत्यु से भी परे हो। शिव मुस्कुराए, उस मुस्कान में ब्रह्मांड छिपा हुआ था। उन्होंने कहा, तुम्हारा पुत्र स्वयं मेरे तेज से उत्पन्न होगा। और तभी धरती से एक अलौकिक प्रकाश प्रकट हुआ, जैसे किसी दिव्य ज्योति ने जन्म लिया हो। उस प्रकाश के भीतर भीतर से एक बालक प्रकट हुआ। उसका शरीर तेज से चमक रहा था। शिलाद ने उसे गोद में लिया। उनका हृदय प्रेम से भर गया। यह कोई सामान्य बालक नहीं था, ये शिव के तेज का अंश था। ये नंदी था। बचपन से ही नंदी में दिव्यता झलकती थी। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी, एक अथाह शक्ति थी। वो अन्य बच्चों की तरह नहीं था। वो प्रकृति से बात करता, पेड़ों के पत्तों में वो शिव का संकेत ढूंढ लेता, नदियों के प्रवाह में उसे शिव का स्पर्श महसूस होता। समय बीतता गया, नंदी बड़ा हुआ, पर एक दिन देव ऋषि आए और उन्होंने नंदी को देखा। वे बोले, यह बालक दिव्य है, परंतु इसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर शिलाद का हृदय फट गया। उन्होंने नंदी को बुलाया और कहा, बेटा, देव ऋषियों ने कहा है कि तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। लेकिन नंदी मुस्कुराया, उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था। वो बोला, यदि मृत्यु सत्य है तो वह भी शिव की इच्छा होगी। जहां शिव है वहां भय कैसा? ये सुनकर शिलाद स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहली बार समझा कि नंदी केवल उनका पुत्र नहीं, वह शिव का अंश है। उसके बाद नंदी ने तपस्या का संकल्प ले लिया। उसने सभी सांसारिक बंधनों को त्याग दिया, आसन लगाया और महादेव का ध्यान करने लगा। उसकी सांसों में शिव का नाम गूंजने लगा। हर श्वास में केवल एक ही ध्वनि, शिव शिव शिव। नंदी के तप की शक्ति बढ़ती गई। ब्रह्मांड में उसका ध्यान फैलने लगा। युग मानो उस ध्यान के आगे झुकने लगे। पेड़ एकटक उसे देखने लगे, पक्षी चुप होकर उसकी ओर निहारने लगे। हवा तक रुक गई।
नंदी की तपस्या का प्रभाव शिवलोक तक पहुंच गया। तब ब्रह्मांड में प्रकाश हुआ, आकाश जगमगा उठा और महादेव प्रकट हुए। जटाओं में गंगा की कलकल ध्वनि, चंद्रमा का उजास, कंठ में कालकोट विष, भुजाओं में शक्तियां और आंखों में करुणा। नंदी उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। शिव ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, नंदी तुम्हारी भक्ति स्वीकार है। आज से तुम मृत्यु से परे हो। उसी क्षण नंदी का शरीर प्रकाशमान हो उठा। वो एक दिव्य बैल के रूप में परिवर्तित हुआ। लेकिन वो बैल साधारण नहीं था। उसकी देह में ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। उसने शिव को प्रणाम किया। शिव बोले, आज से तुम मेरे साथ चलोगे, मेरे साथ रहोगे, मेरे वाहन बनोगे, मेरे प्रथम गण बनोगे। नंदी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं। और महादेव ने कहा, तुम मेरे हो। शिव जहां होंगे वहां तुम भी होंगे। नंदी और शिव का यह मिलन केवल भक्त और भगवान का मिलन नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का संगम था। उसी दिन से नंदी केवल शिव के भक्त नहीं रहे बल्कि शिव के अनंत स्वरूप का हिस्सा बन गए। नंदी को शिव का प्रथम गण होने का वरदान मिला। वह केवल एक वाहन नहीं, शिव की शक्ति का प्रतीक बन गया। शिव के प्रत्येक मंदिर में नंदी आज भी शिव के सामने उसी तरह बैठा है जैसे वह पहली बार उनके सामने बैठा था। वो शिव का पहला प्रहरी है, पहला संरक्षक है। शिव के बिना नंदी अधूरा है और नंदी के बिना शिव की उपासना अधूरी है। जब भी कोई भक्त शिव के दर्शन करने आता है, वह नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहता है, क्योंकि नंदी अब भी उसी भक्ति से भरे हुए हैं जिससे उन्होंने शिव को पुकारा था। शिव कहते हैं, जो मेरी ओर आता है वह पहले नंदी की ओर जाता है। नंदी और शिव के इस मिलन की कथा सिर्फ एक घटना नहीं, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। ये समर्पण की परिभाषा है और यही थी नंदी की कहानी का प्रथम अध्याय, उस जन्म का जो स्वयं शिव की शक्ति से हुआ, उस मिलन का जिसने भक्ति को अमृतत्व दिया, उस क्षण का जब शिव और नंदी एक हो गए। यही वह क्षण था जहां से नंदी की महागाथा का आरंभ हुआ, जहां भक्त ने भगवान को पाया और भगवान ने भक्त को अपना लिया। शिव के प्रथम भक्त नंदी का दिव्य रूपांतरण, शिव और नंदी का मिलन केवल एक साधारण घटना नहीं था, वो एक ऐसा दिव्य क्षण था जिसने पूरी सृष्टि की दिशा बदल दी। ये वो क्षण था जब भक्ति ने ईश्वर को प्राप्त किया था, जब समर्पण ने परमात्मा को स्पर्श किया था, जब शिव ने नंदी को अपने पास बुलाया। वह केवल एक वरदान नहीं था, वो ब्रह्मांडीय सत्य की घोषणा थी कि भक्त और भगवान अलग नहीं होते, बस उनकी रूपरेखा अलग होती है। शिव ने नंदी को अपने साथ रखा और उसी क्षण नंदी केवल एक भक्त नहीं रहे बल्कि शिव के प्रथम साथी बने। उनके बीच का बंधन इतना गहरा था कि उसे समझ पाना भी कठिन है। शिव ने नंदी के सिर पर अपना हाथ रखा और नंदी का शरीर तेजस्वी होने लगा। वह तेज केवल प्रकाश नहीं था, वह ब्रह्मांड की ऊर्जा थी। नंदी पहले एक बालक था, अब वह एक दिव्य रूप में परिवर्तित हो रहा था। उसकी रीढ़ में देदीप्यमान शक्ति प्रवाहित होने लगी, उसकी सांसों में शिव का नाम ध्वनित होने लगा। उस रूपांतरण के क्षण में नंदी का स्वरूप एक अद्भुत बैल जैसा हो गया। पर वो बैल केवल रूप में था, उसके भीतर चेतना उसी दिव्य पुरुष की तरह थी। वो ना जन्म लेने वाला, ना मृत्यु से बंधा हुआ। उसकी आंखें चमक उठी, उनमें शिव की छवि स्पष्ट दिख रही थी। यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं था, ये शिवत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया थी। नंदी अब सिर्फ भक्त नहीं, शिव के रूप का विस्तार बन गए। कैलाश पर्वत के शिखर पर शिव और नंदी साथ साथ खड़े थे। वो क्षण इतना पवित्र था कि देवताओं ने भी झुककर प्रणाम किया, गंधर्वों ने गीत गाए, अप्सराओं ने मधुर स्वर में स्तुति की। नंदी के नाम की महिमा स्वर्गलोक तक गूंज उठी। शिव बोले, नंदी आज से तुम केवल मेरे साथ नहीं रहोगे, तुम मेरे गणों के प्रथम प्रधान बनोगे। ये सुनते ही नंदी का रूप अद्भुत हो उठा, उनके शरीर से तेज की धाराएं निकलने लगी। देवता चकित थे, ऋषि अभिभूत थे। नंदी की उपस्थिति ही शिव का विस्तार थी। वो जहां खड़े होते वहां शिव का तेज प्रकट हो जाता। शिव ने नंदी की ओर देखा और कहा, तुम मेरे वाहन बनोगे। वाहन, परंतु ये कोई साधारण वाहक नहीं, ये श्रद्धा और भक्ति का भार संभालने वाला था। शिव का वाहन बनना वो प्रतीक है कि भक्त बिना भगवान नहीं और भगवान बिना भक्त नहीं। हर देवता का वाहन केवल एक साधन है, पर शिव का वाहन उनका पहला शिष्य है। नंदी के शरीर में स्थिरता, शक्ति और धैर्य का वास था।
शिव ने कहा, जो मुझे प्राप्त करना चाहता है उसे पहले तुम्हारे पास आना होगा, और उसी क्षण ब्रह्मांड का नियम स्थिर हो गया। इसीलिए आज भी हर शिव मंदिर में नंदी सामने बैठा मिलता है। शिव की ओर मुख किए हुए ध्यानस्थ अचल नंदी का स्थान भगवान के समान ही सम्मानित है। उस दिन से नंदी दिव्यता से भर गया। वह केवल स्वरूप में बैल था, परंतु उसका मन, उसकी चेतना, उसकी आत्मा शिव स्वरूप थी। वह शिव का पहला साथी, पहला शिष्य, पहला प्रेरी था। देवताओं ने पूछा, हे महादेव, नंदी को ये स्थान क्यों? शिव ने उत्तर दिया, क्योंकि भक्ति उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं। नंदी का प्रेम मेरे लिए वैसा ही है जैसा ध्वनि के लिए मौन। शिव और नंदी का ये संबंध केवल गुरु और शिष्य का नहीं, वो प्रेम का प्रतीक है। शिव ने नंदी को गणों का प्रधान बनाया। गण यानी वे जो शिव की सेना है, जो शिव की रक्षा करते हैं, जो उनके आदेश का पालन करते हैं। देवताओं, असुरों, ऋषियों, यक्षों सभी में शिव के गणों का भय था, और नंदी उन सभी के नायक थे। कहा जाता है कि नंदी की गर्जना से दानव कांप उठते थे। उनकी एक हुंकार पर्वतों को चूर कर देती थी। शिव ने नंदी को अमरता प्रदान की, क्योंकि नंदी मृत्यु से परे था। नंदी की तपस्या, उनका प्रेम, उनकी श्रद्धा ही उनकी शक्ति थी। शिव ने उनका नाम जग में अमर किया। समय बीतने लगा। नंदी शिव के साथ कैलाश पर निवास करने लगे। कैलाश वो धाम जहां देवताओं के कदम भी रुक जाते हैं, जहां हवा भी शिव का नाम जपती है, जहां पत्थर भी जयकारा करते हैं। नंदी अब शिव के चरणों में उपस्थित रहते। शिव जब ध्यान में रहते, नंदी पहरेदार की तरह बैठ जाते। कोई भी शक्ति, कोई भी दैत्य, कोई भी देव उनकी अनुमति के बिना शिव के पास नहीं जा सकता था। और यहीं से शुरू होता है नंदी का सबसे महत्वपूर्ण रूप, प्रैरी, रक्षक और द्वारपाल। नंदी एक क्षण भी शिव से दूर नहीं होते। शिव जब कैलाश पर बैठते, नंदी उनके बगल में। जब शिव तांडव करते, नंदी उसी प्रलय की शक्ति में विलीन हो जाते। जब शिव सृष्टि में भ्रमण करते, नंदी साथ साथ दौड़ते। जब शिव महासमाधि में लीन होते, नंदी ध्यानस्थ बैठकर उनकी रक्षा करते। ये वह संबंध था जो समय से भी परे था। शिव ने नंदी को ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य दिया, ध्यान का। नंदी को ही यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि शिव के दर्शन कैसे प्राप्त किए जाते हैं। भक्त नंदी के पास आता, अपनी मनोकामना उसके कान में कहता, और नंदी उसे सीधे शिव तक पहुंचाते। शिव नंदी से कहते, मेरा भक्त कभी निराश नहीं लौटेगा। यही कारण है कि आज तक नंदी को सृष्टि का सबसे पवित्र दूत कहा जाता है। नंदी केवल एक प्रैरी नहीं, वो भगवान और भक्त के बीच पुल है। वो साधारण वाहन नहीं, वो आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। और नंदी का दिव्य रूपांतरण यहीं समाप्त नहीं होता। जब दानव और असुर शक्ति बढ़ाने लगे, जब देवताओं ने शिव से सहायता मांगी, तब नंदी ने शिव के साथ युद्ध क्षेत्र में कदम रखा। उनकी गर्जना से ही शत्रु कांपने लगते। नंदी का नाम सुनते ही दैत्य हार मान चुके होते, क्योंकि नंदी केवल शिव के शक्ति का रूप नहीं, वो शिव के प्रेम का भी रूप है। शिव ने दुनिया को बताया कि नंदी का अस्तित्व शिव की तरह ही अनादि और अनंत है। नंदी केवल एक पात्र नहीं, वो सृष्टि का पहला अनुयायी है। वो भक्ति की परिभाषा है। वो शक्ति है जो ना झुकती है और ना टूटती है। शिव और नंदी का ये बंधन काल, मृत्यु और विनाश से परे है। इसीलिए महादेव कहते हैं, जहां शिव है वहां नंदी भी है, जहां नंदी है वहां शिव है। नंदी शिव का विस्तार है और शिव नंदी का जीवन। यही वह दिव्य रूपांतरण था जिसने नंदी को ब्रह्मांड में एक अद्वितीय स्थान दिया। ये वह क्षण था जब भक्त भगवान बन गया और भगवान भक्त से प्रेम करने लगे। शिव और नंदी का यह मिलन केवल शक्ति का नहीं, बल्कि भक्ति का प्रतीक है। यही कारण है कि दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं जहां शिव की उपस्थिति हो और नंदी वहां ना हो। यही नंदी की महिमा है, यही शिव की कृपा है, और यही वह अनंत रहस्य है जिसने नंदी को सृष्टि का पहला शिष्य, पहला भक्त और पहला गण बना दिया। नंदी और शिव परिवार। कैलाश में नंदी की भूमिका। कैलाश वो स्थान जहां समय ठहर जाता है, जहां भौतिक जगत की सीमाएं समाप्त होकर अध्यात्म का अनंत स्वरूप प्रकट होता है। वहीं बर्फ की धवल चादरों के बीच हिमालय के गर्भ में आकाश से भी उच्च और महासागरों से भी गहरा वह जगत था जहां भगवान शिव निवास करते थे। लेकिन शिव का कैलाश मात्र एक पर्वत या देवताओं का महल नहीं था, वो स्वयं वैराग्य और प्रेम का मिलन था।
जहां हर कण में तप की ध्वनि गूंजती थी और हर हवा का झोंका महाकाल की उपस्थिति को महसूस कराता था। और इस दिव्य लोक का सर्वोच्च प्रैरी, सर्वोच्च सेवक और शिव के हृदय का अंश था नंदी। नंदी जो वहां केवल एक वाहन नहीं बल्कि कर्तव्य, समर्पण और भक्ति का जीवित स्वरूप थे। कालांतर में जब माता पार्वती कैलाश पहुंची तो वहां नंदी की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हुई। कैलाश केवल शिव का ही नहीं बल्कि पार्वती, गणों, योगियों, सिद्धों और अनगिनत दिव्य प्राणियों का भी निवास स्थल बना। और इस विराट शिव परिवार का केंद्रीय स्तंभ नंदी बन गए। नंदी का हर दिन एक ही ध्येय में बंधा था। शिव की सेवा सुबह होते ही कैलाश में दिव्य शंखनाद होता, स्वर्ग के समान संगीत गूंजता और नंदी अपने विशाल शरीर के साथ जागते। हिमशिखर से गिरती हवाएं उनकी देह को छूती, जैसे स्वयं प्रकृति नंदी को प्रणाम कर रही हो। वे पूरे कैलाश की गतिविधियों पर दृष्टि रखते। यदि किसी योगी को भगवान शिव से मिलने की अनुमति चाहिए, नंदी निर्णय करते। यदि कोई देवता संदेश लेकर आता, नंदी उसे सही समय का संकेत देते। यदि किसी भक्त की प्रार्थना क्लेश से भरी होती, नंदी उसे शिव के चरणों तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहते। यहाँ तक कि देवगण भी कहते, कैलाश में शिव दर्शन तभी मिलता है जब नंदी अनुमति दे। वो केवल द्वारपाल नहीं, शिव के आज्ञाकारी सेवक थे, जो केवल शस्त्रों से ही नहीं बल्कि अपने तेज और तप से भी रक्षा करते थे। पार्वती के आगमन के बाद कैलाश में पहली बार घर का भाव जागा। माता पार्वती ने नंदी को पुकारा, तुम केवल शिव के ही नहीं हमारे भी हो। तब नंदी ने मां को प्रणाम करते हुए कहा, मेरा अस्तित्व शिव से ही है और जहां शिव है वहां परिवार भी। मैं आपका भी नंदी हूं। पार्वती के शब्दों से नंदी का हृदय प्रसन्नता से भर गया। वे अब केवल एक पहरेदार नहीं बल्कि प्रभु और माता के विश्वासी साथी बन गए। पूरे कैलाश पर नंदी की दृष्टि रहती। वे पार्वती के लिए फल, फूल और औषधियां लाते, गणों में अनुशासन बनाए रखते और हर आने जाने वाले का हर कदम देखते। गणेश और कार्तिकेय के आगमन के बाद तो कैलाश और भी जीवंत हो गया। गणेश बचपन में अक्सर नंदी की पीठ पर चढ़ जाया करते। छोटे छोटे हाथों से उनकी सीनों को पकड़कर कहते, चलो नंदी, मुझे दिव्य लोक दिखाओ। और नंदी हंसते हुए धीरे धीरे कैलाश के मार्गों पर उन्हें घुमाते। कार्तिकेय युद्ध और धैर्य के प्रतीक थे। वे नंदी से कहा करते, तुम केवल शिव के वाहन नहीं, तुम युद्ध के भी आचार्य हो। कैलाश में कभी कभी ऐसा भी होता कि असुरों का भय पर्वत को घेर लेता। तब नंदी आगे आते और शांत स्वर में कहते, पहले ये द्वार पार करो फिर शिव तक जाना। कोई भी राक्षस नंदी की इस घोषणा का उत्तर नहीं दे पाता, क्योंकि नंदी केवल देवत्व का ही नहीं, संहार की शक्ति का भी स्वरूप थे। वे एक ओर शिव के सामने कोमल थे तो दूसरी ओर दैत्य सैन्य के लिए काल। उनकी गर्जना से ब्रह्मांड कांप उठता। गणों में अनुशासन की व्यवस्था भी नंदी ही संभालते। वे गणों के नेता थे। किसी युद्ध में गणों को बाहर भेजने से लेकर कैलाश की रक्षा तक प्रत्येक कार्य नंदी के आदेश से होता। ये भूमिका उन्हें शिव ने स्वयं प्रदान की थी। कहा जाता है कि एक बार देवी पार्वती तपस्या में थी, तब कोई भी कैलाश के पास नहीं आ सकता था। नंदी पहरे पर खड़े थे। देवता भी उनसे अनुमति लेकर ही आगे बढ़ते। यहीं से शिव भक्ति का वह नियम चलता है। शिव के दर्शन करने से पहले नंदी के कान में अपनी इच्छा कहो, क्योंकि कहा जाता है कि नंदी ही शिव तक आपकी पुकार पहुंचाते हैं। और यह महज एक कथा नहीं, आध्यात्मिक सत्य है। भक्त कभी सीधे शिव से नहीं मिलते। पहले नंदी हर प्रार्थना को सुनते, फिर उसे परमात्मा तक भेजते हैं। यही कारण है कि हर शिवालय में शिव की मूर्ति के सामने नंदी स्थापित होता है। क्योंकि जैसा भक्तियों कहता है, प्रेम के मार्ग में एक सेतु होता है और शिव और भक्त के बीच वो सेतु है नंदी। कैलाश में हर उत्सव में नंदी अग्रभूमि में रहते। जब महाशिवरात्रि आती, देवगण और ऋषि मुनि कैलाश में एकत्रित होते, तब नंदी सबसे पहले आरती में खड़े रहते। उनकी दृष्टि शिव पर टिकी रहती। कहा जाता है कि नंदी घंटों शिव को देख सकते थे बिना पलक झपकाए, क्योंकि उनके हृदय में केवल एक ही दर्शन था, शिव। ये दर्शन ही उनकी साधना, उनकी शक्ति और उनकी धड़कन था। एक बार कैलाश में एक रोचक घटना हुई। मां पार्वती और शिव खेल रहे थे। शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए गणों को आदेश दिया कि कोई भी उन्हें खोज ना पाए। सभी गण असमंजस में पड़ गए। पार्वती कहाँ है? लेकिन नंदी एक क्षण में ही उनके पास पहुंच गए, क्योंकि उन्हें केवल शक्ति की आहट ही नहीं, मां के हृदय की नाद भी सुनाई देती थी।
शिव मुस्कुराए और बोले, नंदी तुम केवल मेरे सेवक नहीं हो, तुम मेरे परिवार हो। इस वाक्य ने नंदी को अनंत गौरव से भर दिया। इसके बाद एक कथा और भी प्रसिद्ध है, गणेश और नंदी के बीच भोजन का रहस्य। एक बार भगवान शिव भोजन कर रहे थे। गणेश ने कहा, आज मैं सबके भोजन की रक्षा करूंगा। नंदी ने कहा, जो शिव खाएंगे वही मैं भी लूंगा। ये सुनकर शिव मुस्कुराए। तभी शिव ने अपने प्रसाद का भाग नंदी को दिया। ये देखकर गणेश ने पूछा, ऐसा क्यों? शिव ने कहा, क्योंकि नंदी केवल मेरा वाहन नहीं, वो भक्ति का रूप है। उन्हें जो अनुग्रह मिलता है वह उनके समर्पण का फल है। इसके बाद नंदी का महत्व और भी बढ़ा। वे केवल परिवार के सदस्य ही नहीं बल्कि भक्त, मित्र, सलाहकार और रक्षक सब कुछ थे। जब शिव समाधि में जाते, नंदी पेहरे पर खड़े रहते। जब शिव तांडव करते, नंदी उनके स्वरूप का अनुसरण करते। जब बाबा भोलेनाथ ध्यान में लीन होते, नंदी वर्षों तक धैर्य के साथ वही बैठे रहते। उनका अटल धैर्य ही तप बन जाता, उनका मौन ही भक्ति बन जाता, उनका स्थिर दृष्टिकोण ही जागरण बन जाता। कैलाश में नंदी कभी थकते नहीं, कभी विचलित नहीं होते। वे जानते थे कि शिव के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं। जो शिव का हो गया वह संसार का नहीं रहता, और नंदी इसका जीवंत प्रमाण थे। युग बीतते गए लेकिन नंदी का कर्तव्य वही रहा, रक्षा, भक्ति और सेवा। कैलाश में चाहे ब्रह्मा आए, विष्णु आए, देव दानव या कोई सिद्ध, नंदी ही सबसे पहले सामने खड़े होते। वे पूछते, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? ये केवल प्रश्न नहीं था, ये चेतावनी भी थी, क्योंकि नंदी ने केवल एक ही जीवन जिया, शिव की सेवा का जीवन। हर शिवालय में यही नियम आज भी साक्षात दिखाई देता है। आप शिव के दर्शन करने जाओगे तो पहले नंदी दिखते हैं। उनका मुख शिव की ओर होता है क्योंकि उनका ध्येय वही है, शिव के चरणों में अर्पित होना। भक्त शिव को नहीं, नंदी को पहले प्रणाम करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शिव तक पहुंचाने वाला मार्ग नंदी से होकर जाता है। नंदी कैलाश का प्रैरी ही नहीं, शिव परिवार का हृदय है। जहां पार्वती है वहां नंदी, जहां गणेश है वहां नंदी, जहां कार्तिकेय है वहां नंदी, और जहां शिव है वहां नंदी अवश्य होंगे। क्योंकि नंदी केवल एक पात्र नहीं, वह भक्ति का स्वरूप है, और उनका स्थिर बैठा रहना केवल मूर्ति का संकेत नहीं बल्कि वह संदेश है। जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक शिव का दर्शन नहीं होगा। इसलिए नंदी की उपस्थिति दुनिया के हर शिवालय में अनिवार्य है। वे केवल एक बैल नहीं, वे स्वयं शिव तत्व का रक्षक है, और कैलाश में आज भी नंदी उसी भक्ति के साथ बैठे हैं। उनकी आंखें शिव की ओर है, उनका मन शिव के चरणों में है, और उनका अस्तित्व केवल एक सूत्र में बंधा है, मैं हूं। क्योंकि शिव है, नंदी और दानव राक्षसों और असुरों का सहार। कैलाश पर शांति का साम्राज्य था, लेकिन सृष्टि में हर युग का नियम है। जहां धर्म है वहीं अधर्म भी चुनौती बनकर खड़ा होता है। देवताओं और ऋषियों के लिए महादेव और उनके परम सेवक नंदी केवल शांति के प्रतीक नहीं थे, बल्कि सहार और रक्षा के भी मूल स्तंभ थे। समय समय पर जब भी अंधकार बढ़ता, दानव राक्षस और असुर संसार में उत्पात मचाते, तब शिव का आदेश होता, नंदी जाओ धर्म की रक्षा करो, और नंदी बिना एक पल देर किए युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ते। नंदी का युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं था। नंदी जहां जाते वहां स्वयं प्रकृति भी उनके साथ युद्ध करती। उनके खुरों से बिजली की चमक निकलती, उनकी गर्जना से पर्वत कंपित हो जाते, उनकी आंखें दहकती अग्नि की तरह थी, जिनमें शिव की प्रतिज्ञा जलती रहती। धर्म की रक्षा मेरी श्वास है। पहली कथा शुरू होती है असुर जलंधर से। जलंधर अहंकार में डूबा था। उसने स्वर्ग, नरक और पृथ्वी पर अपना शासन चाहा। उसने देवताओं को युद्ध की चुनौती दी। देवता डगमगा गए। वे शिव के पास पहुंचे। महादेव समाधि में थे, और उनकी समाधि को भंग करना कोई सरल कार्य नहीं। तभी नंदी आगे आए। देवों ने कहा, हमें आपकी सहायता चाहिए। नंदी ने उत्तर दिया, जब तक शिव का आदेश नहीं मैं नहीं हिलूंगा। लेकिन तुम डरना मत, यहाँ शिव है और शिव का स्वरूप मैं हूँ। दूसरी ओर जलंधर क्रोध में उफन रहा था। उसने अपनी सेना को भेजा, कैलाश पर आक्रमण करो। शिव को बता दो कि जलंधर ही अब ब्रह्मांड का स्वामी है। असुरों की सेना आगे बढ़ी। पर्वत कांप उठे। कैलाश पर हजारों दानव आए। नंदी अकेले सामने खड़े थे। असुर हंसे, एक बैल हमारा क्या बिगाड़ लेगा। नंदी ने केवल एक वाक्य कहा,
मैं बैल नहीं, मैं नंदी हूँ, शिव का गण, शिव का श्वास, शिव का अस्त्र। मैं धर्म की शपथ लेकर खड़ा हूँ। बस इतना कहना था। युद्ध शुरू हो गया। नंदी की गर्जना से असुर भयभीत हुए। नंदी ने अपनी सींगों से पहाड़ों को गिरा दिया। धरती कांपी। नंदी जब प्रहार करते तो अग्नि जैसे दहकते हजारों दानव एक ही वार में धराशायी हो गए। जलंधर की सेना भागने लगी। लेकिन नंदी कहाँ रुकने वाले थे। वे आगे बढ़े और कहा, जब तक अधर्म रहेगा नंदी का सहार भी रहेगा। ये युद्ध देवताओं ने पहली बार देखा। शिव स्वयं मैदान में नहीं उतरे, लेकिन नंदी उनके समान संहारक बनकर उतरे थे। जलंधर की सेना पराजित हुई। देवताओं ने नंदी को प्रणाम किया। लेकिन ये केवल आरंभ था। अगला युद्ध उससे भी भयानक था। महिषासुर का आतंक पृथ्वी और स्वर्ग दोनों पर था। उसने कहा, मुझे रोकने वाला इस संसार में कोई नहीं। देवता भयभीत होकर फिर शिव के पास आए। शिव ध्यान में थे, लेकिन इस बार नंदी ने बिना किसी के कहे उत्तर दिया, मैं जाता हूँ। महिषासुर ने युद्ध भूमि पर नंदी को देखा। वो हंसा, बैल तुम भी युद्ध करने आए हो? नंदी शांत स्वर में बोले, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ शिव है। महिषासुर ने क्रोध में प्रहार किया पर नंदी हिले तक नहीं। उन्होंने एक गर्जना की समय रुक गया, पहाड़ टूट गए। वे आगे बढ़े। उन्होंने महिषासुर की विशाल आकृति पर प्रहार किया। असुर और अधिक शक्तिशाली होकर उभरा, लेकिन नंदी ने युद्ध जारी रखा। शिव से मिले वरदान, तप और भक्ति की शक्ति से नंदी राक्षसों के बीच सहार का सागर बन गए। युद्ध बढ़ता गया। देवता और दैत्य हैरान होकर देखते रहे कि कैसे नंदी अकेले पूरे युद्ध का स्वरूप बदल रहे हैं। महिषासुर को यह भय पहली बार महसूस हुआ कि उसके सामने कोई सामान्य योद्धा नहीं बल्कि शिव तत्व का अवतार खड़ा है। लेकिन महिषासुर अमर था। उसके वरदान के कारण उसे कोई मार नहीं सकता था। नंदी समझ गए कि यह युद्ध किसी एक वार से नहीं जीता जाएगा। उन्होंने देवलोक की ओर देखा और कहा, जो शिव की भक्ति से जन्मा है उसे संसार का कोई वरदान रोक नहीं सकता। तभी देवी दुर्गा प्रकट हुई और महिषासुर का अंत हुआ। नंदी पीछे हट गए। उनके हृदय में कोई गर्व नहीं था, केवल ये भाव था, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। तीसरी कथा और भी भयानक है तारकासुर की। तारकासुर इतना शक्तिशाली था कि देवता उसका नाम सुनकर कांप जाते थे। वो शिव के पुत्र कार्तिकेय के लिए जन्मा हुआ शत्रु था। तारकासुर ने कल्याण का नाश करने का प्रण लिया। और फिर वही हुआ। कैलाश की ओर असुरों की विशाल सेना बढ़ी। इस बार नंदी अकेले नहीं, गणों और भूत प्रेतों की विशाल सेना के साथ उतरे। तारकासुर ने कहा, मेरे सामने शिव और उनकी सेना क्या कर पाएगी? नंदी मुस्कुराए, तुम शिव से युद्ध नहीं कर रहे, तुम धर्म से युद्ध कर रहे हो। युद्ध आरंभ हुआ। तारकासुर की सेना में लाखों असुर थे। वे आक्रोश से चीखते हुए नंदी की ओर बढ़े। नंदी ने अपनी पूंछ से पर्वतों को उखाड़ फेंका। उन्होंने अपनी सींगों से पर्वतों को चीर डाला। उनकी गर्जना ने आकाश को कंपा दिया। गणों ने भीषण युद्ध छेड़ दिया। कोई देवता इतना विस्तृत और भीषण संग्राम पहले नहीं देख पाया था। पूरी पृथ्वी कांप रही थी। तारकासुर नंदी पर कूद पड़ा। उन्होंने नंदी को बांधने की कोशिश की, लेकिन नंदी ने उसे थामकर कहा, जो शिव की शरण में है उसे कोई बांध नहीं सकता। नंदी ने तारकासुर को उठाकर युद्ध भूमि में पटक दिया। तारकासुर का शरीर पर्वतों की तरह टूट गया। तभी कार्तिकेय प्रकट हुए और अपने भाला से तारकासुर का अंत कर दिया। नंदी पीछे हटकर बोला, मेरी विजय नहीं, ये सत्य की विजय है। इसके बाद सबसे भयानक घटना आई, अंधकासुर की। अंधकासुर इतना भयानक दैत्य था कि देवता उसका नाम सुनकर भी भयभीत हो जाते। उसका अभिशाप था कि वह जहां भी जाता विनाश और रक्तपात साथ ले जाता। उसने कैलाश की ओर बढ़कर कहा, मैं शिव की शक्ति छीन लूंगा, मैं कैलाश को जीत लूंगा। ये सुनकर नंदी का धैर्य टूट गया। पहली बार नंदी का तांडव हुआ। नंदी ने कहा, तुमने देवताओं को चुनौती दी, ऋषियों को चुनौती दी, लेकिन अब तुमने शिव को चुनौती दी है। इसका अंत केवल विनाश है। अंधकासुर की सेना कैलाश पर टूट पड़ी, लेकिन इस बार नंदी का रूप शांत नहीं था, वो सहार का रूप था। उन्होंने अपनी गर्जना से पर्वतों को चूर कर दिया। शिव का आदेश उनके भीतर बिजली बनकर फट पड़ा। उन्होंने हजारों दानवों को एक क्षण में नष्ट कर दिया। इतने भयानक और दिव्य युद्ध के बाद अंधकासुर शिव के चरणों में गिरा।
वहां शिव ने उसे मुक्ति दी और नंदी पीछे हटे। उन्होंने प्रार्थना में सिर झुकाया। नंदी केवल रक्षक नहीं थे, वे धर्म रक्षक थे। उन्हें आशीर्वाद मिला था कि वे किसी भी युग, किसी भी काल और किसी भी लोक में शिव के आदेश पर युद्ध कर सकते हैं। दानवों ने कई बार कैलाश पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार पहले नंदी सामने खड़े मिलते, क्योंकि शिव ने उन्हें कहा था, नंदी तुम मेरे द्वारपाल ही नहीं, मेरे धर्म के रक्षक भी हो। और नंदी का ये धर्म ना कभी बदला ना कभी थमा। जब भी ब्रह्मांड में विनाश बढ़ा, नंदी अवतार बनकर प्रकट हुए, कभी दानवों के लिए प्रलय, कभी भक्तों के लिए रक्षा, कभी देवी के लिए सहायक, कभी भगवान कार्तिकेय के मार्गदर्शक, कभी शिव की सेना के सेनापति। युग बदलते रहे, लेकिन नंदी की प्रतिज्ञा वही रही, जब तक धर्म रहेगा नंदी उसकी रक्षा करेगा। यही कारण है कि नंदी को केवल वाहन नहीं कहते, उन्हें देवताओं में सर्वोच्च उच्च योद्धा माना जाता है, क्योंकि नंदी का युद्ध केवल हथियारों से नहीं था। नंदी का युद्ध भक्ति, तप, शक्ति और सत्य से था। आज भी हर शिवालय में उनकी मूर्ति केवल इसलिए नहीं होती कि वे शिव के वाहन है, वे वहां इसलिए होते हैं कि कोई भी दुष्ट, कोई भी अधर्म, कोई भी अन्याय शिव के पास पहुंच ही ना पाए। नंदी की उपस्थिति कहती है, यह मार्ग केवल सत्य, भक्ति और प्रेम वाला ही पार कर सकता है। संसार में जब भी दुष्टता बढ़ती है, जब मनुष्य भूल जाता है कि सत्य क्या है, जब अधर्म और पाप का गर्व बढ़ता है, तब शिव का संदेश प्रतिध्वनित होता है। जाओ नंदी, और नंदी उस पल तैयार खड़े मिलते हैं। उनके लिए युद्ध कभी बोझ नहीं रहा, वह उनका धर्म था और धर्म उनका श्वास, क्योंकि नंदी केवल शिव के सेवक नहीं, शिव का प्रतिरूप है। यही कारण है कि दानवों की सेना कभी कैलाश से आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि शिव के द्वार पर नंदी खड़े थे, और जब तक नंदी है, जब तक उनका संहार रूपी रूप है, तब तक जो भी दानव, जो भी राक्षस, जो भी असुर संसार को चुनौती देगा, उसे पहले नंदी से होकर गुजरना पड़ेगा। और नंदी कभी हारते नहीं, क्योंकि नंदी केवल शक्ति नहीं, नंदी धर्म की शपथ है। नंदी और प्रहर, शिवलोक का द्वारपाल। कैलाश केवल देवताओं का निवास नहीं था, वह एक ऐसा लोक था जहां समय, मृत्यु, शक्ति और चेतना एक ही बिंदु पर आकर समाप्त हो जाती थी। जो अन्य लोकों में असंभव था, वो यहाँ सहज था। यहाँ योगियों की आत्माएं तपस्या करती, सिद्ध पुरुष साधना में लीन रहते, देवता अपना मार्गदर्शन पाते और ऋषि मुनि ज्ञान का सार ग्रहण करते। लेकिन इस सारे दिव्य क्रम का सबसे पहला प्रहरी, सबसे पहला द्वार, सबसे पहला संकेत नंदी थे। नंदी के बिना शिवलोक की कल्पना अधूरी है। नंदी केवल शिव के वाहन नहीं, बल्कि शिवलोक के प्रहर हैं। हर युग, हर काल, हर युगांत में नंदी की उपस्थिति आवश्यक रही है, क्योंकि वे केवल द्वारपाल नहीं, बल्कि धर्म और अध्यात्म के रक्षक है। कैलाश का द्वार संसार के सबसे पवित्र और रहस्यमय स्थानों में से एक माना जाता है। इसे पवित्र इसलिए नहीं कहा जाता कि यहाँ देवता रहते हैं, बल्कि इसलिए कि यहाँ सत्य, आत्मज्ञान और मोक्ष का द्वार खुलता है। यहाँ प्रवेश कोई साधारण घटना नहीं, ये तप, भक्ति और समर्पण की परीक्षा है, और इस परीक्षा का निरीक्षक एक ही है, नंदी। वे दरवाजे पर नहीं, चेतना के द्वार पर पहरा देते हैं। किसी देवता, योगी या आत्मा के लिए यह मायने नहीं रखता कि उसका वैभव कितना है, उसका ज्ञान कितना है, उसका बल कितना है। शिवलोक तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, भक्ति और सत्य। और नंदी उस सत्य के बीच खड़े होकर पूछते हैं, कौन है जो शिव के सानिध्य में जाना चाहता है। कहा जाता है कि जब कोई शिवलोक में प्रवेश चाहता है, तो उसका पहला चरण नंदी की दृष्टि से गुजरता है। नंदी की नज़र केवल बाहरी नहीं, भीतर तक पड़ने वाली है। वे देखते हैं कि आगंतुक कौन है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका हृदय कैसा है, उसकी भावना कैसी है। यदि उसके भीतर दंभ, लालच या वासना है, तो कैलाश का मार्ग उसी क्षण बंद हो जाता है। एक बार एक अहंकारी राजा कैलाश पहुंचने की जिद में था। उसने सोचा कि धन और शक्ति से सब संभव है। वो विशाल सेना और अपने रथों के साथ कैलाश पहुंचा। नंदी अकेले खड़े थे। राजा ने गरजते हुए कहा, मुझे शिव से मिलना है, मैं दुनिया का विजेता हूँ, ये सेना मेरे साथ है, मैं आदेश देता हूँ कि मुझे मार्ग दिया जाए। नंदी ने केवल एक वाक्य कहा, जिसे अपनी शक्ति पर गर्व हो, उसे शिव की दहलीज पर रहने की अनुमति नहीं। राजा ने क्रोध में आदेश दिया, इसे हटाओ। लेकिन एक पल में पूरी सेना भागने लगी। उनके सामने नंदी का रूप क्रोध और करुणा दोनों का मिश्रण था। वो राजा नंदी के सामने घुटनों पर गिर पड़ा। नंदी ने शांत
स्वर में कहा, मार्ग तभी खुलेगा जब तुम्हारा मन नम्र होगा। ये घटना केवल राजा के लिए नहीं बल्कि समस्त जगत के लिए संदेश बन गई। कई बार देवताओं ने कहा हम शिव से मिलने आए हैं, लेकिन नंदी ने कहा पहले अपने मन को देखो। शिव से मिलने के लिए स्वयं को पहचानना आवश्यक है। शिवलोक का द्वार हर बार नंदी के माध्यम से खुलता और बंद होता है। यदि कोई राक्षस, दानव या असुर कैलाश की तरफ बढ़ता तो नंदी उनके रास्ते में खड़े हो जाते। दानव समझते कि शिव समाधि में है, उनके दरवाजे की रक्षा कौन करेगा। लेकिन शिव ने नंदी को ये भूमिका दी थी, जब तक प्राण होंगे तुम लोक, काल और धर्म के द्वार की रक्षा करोगे। इसी कारण नंदी को द्वारपाल नहीं बल्कि प्रहर कहा जाता है। प्रहर का अर्थ केवल प्रहरी नहीं बल्कि ऐसा रक्षक जो समर्पण और युद्ध दोनों में समान रूप से सक्षम हो। एक बार ब्रह्मा स्वयं कैलाश को देखने आए। उन्होंने देखा कि नंदी की आंखें शिव पर हैं। उन्होंने कहा नंदी तुम शिव के इतने सम्मुख कैसे रहते हो। नंदी ने उत्तर दिया भगवान मेरा कार्य केवल पहरा देना नहीं है, मेरा कार्य है शिव की उपस्थिति को महसूस करना। मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ कि केवल रक्षार्थ खड़ा रहूं, मैं यहाँ इसलिए हूँ कि शरण की तलाश में आने वाली आत्मा के लिए पहला चरण बनूं। इसी कारण विश्व के हर शिवालय में, हर मंदिर में, हर लिंग के सम्मुख पहले नंदी की स्थापना होती है, क्योंकि नंदी वो द्वार है जहां भक्त अपने मन की बात कहते हैं। ये लोक नियम है, शिव से पहले नंदी से मिलो। भक्त शिव को सीधे प्रार्थना नहीं करते, वे पहले नंदी के कान में इच्छा कहते हैं, क्योंकि नंदी संकल्प के स्वामी हैं। वे शिव तक मन की आवाज पहुंचाते हैं। वे केवल रक्षक नहीं संदेशवाहक भी है। एक बार पार्वती ने पूछा नंदी तुम शिव को देखने के लिए सदैव एक ही मुद्रा में कैसे बैठे रहते हो। नंदी ने कहा क्योंकि मेरे लिए दर्शन का अर्थ केवल देखना नहीं, दर्शन वह है जब मन स्थिर रहे। शिव को देखने के लिए मन का अचल होना आवश्यक है, और जब तक मैं स्वयं स्थिर नहीं तब तक मैं उनके द्वार का रक्षक कैसे बनूं। यही कारण है कि नंदी की मूर्ति सदैव स्थिर मुद्रा में होती है। वह मन की स्थिरता का प्रतीक है। यदि मन चंचल है तो शिव तक पहुंचना असंभव। नंदी अपनी स्थिरता से सिखाते हैं कि भक्ति का अर्थ गति नहीं ठहराव है। नंदी ने अनेक युगों में अनेक परीक्षण लिए। कोई योगी, कोई देवता, कोई ऋषि, कोई आत्मा यदि बिना अनुमति शिवलोक में प्रवेश चाहता तो उसे पहले नंदी से होकर गुजरना पड़ता। एक बार एक असुर तप करके शिव की ओर बढ़ा। उसका क्रोध, उसका बल, उसकी साधना अत्यधिक थी, लेकिन उसका हृदय दुर्भावना से भरा था। वो बोला, मुझे शक्ति चाहिए। नंदी ने कहा, शक्ति मांगने से नहीं त्यागने से मिलती है। असुर ने कहा, मैंने तप किया है, मुझे अधिकार है। नंदी ने उत्तर दिया, तप यदि अधिकार के लिए है तो वह तप नहीं व्यापार है। असुर यह सुनकर तिलमिला उठा। उसने नंदी पर आक्रमण किया, लेकिन नंदी ने युद्ध नहीं किया। उन्होंने अपने मौन से असुर की शक्ति नष्ट कर दी, क्योंकि शिव का द्वार बल से नहीं खुलता। ऐसे ही एक ऋषि आए। उनका ज्ञान विशाल था। उन्हें लगा कि ज्ञान के बल पर शिव तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन नंदी ने उन्हें रोका और पूछा, तुम्हारा ज्ञान किसके लिए है। ऋषि ने कहा, मेरे लिए। नंदी बोले, जो केवल अपने लिए जानता है वो शिव के योग्य नहीं। और ऋषि फिर लौट गए, क्योंकि शिवलोक में प्रवेश की अनुमति ज्ञान से नहीं विनम्रता से मिलती है। इसके बाद एक भक्त आया। उसके पास ना ज्ञान था ना शक्ति। उसकी आंखों में आंसू थे और हृदय में भक्ति। नंदी ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो। भक्त बोला, मुझे शिव की शरण चाहिए। नंदी पीछे हट गए, जाओ, शिव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिवलोक उसी क्षण खुल गया। इसका रहस्य यही है, नंदी केवल बाहरी रूप से द्वार की रक्षा नहीं करते, वे भाव, उद्देश्य और मन की रक्षा करते हैं। कैलाश पहुंचने का अर्थ केवल पर्वत चढ़ना नहीं, इसका मतलब है अपने अहंकार को त्यागना, अपने मन को शांत करना, अपने हृदय को पवित्र करना। और जब तक ये नहीं होता नंदी के पास प्रवेश की अनुमति नहीं। प्रहर का अर्थ यही है, शिव तक पहुंचने से पहले आत्मा की परीक्षा। नंदी ने इस परीक्षा के लिए कभी कोई पक्षपात नहीं किया। ना वे देवताओं के आगे झुके ना असुरों से डरे। कई बार देवताओं को स्वयं नंदी से अनुमति लेनी पड़ी। एक बार नारद कैलाश आए। उन्होंने कहा, मैं देवों का संदेशवाहक हूँ। नंदी ने कहा, यहाँ केवल एक ही संदेश चलता है,
शिव का संदेश तुम यहाँ तभी जा सकते हो जब तुम्हारे भीतर संदेश देने वाला मन शांत हो। नारद समझ गए। वे शांत हुए और फिर उन्हें अनुमति मिली। हर समय नंदी की जागरूकता अद्भुत है। वे केवल बाहरी शत्रु नहीं देखते, वे मन के विकार, वासना, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या को भी पहचान लेते हैं। शिवलोक की रक्षा केवल हथियार से नहीं तप से होती है। नंदी का तप यही है, शिव के सम्मुख स्थिर रहना। वे कभी सोते नहीं, कभी थकते नहीं, कभी विचलित नहीं होते। कहते हैं कि युगों से नंदी की दृष्टि एक ही दिशा में है, शिव पर। क्योंकि प्रहर वही होता है जहां लक्ष्य समाप्त हो जाए, जहां ध्यान पूर्ण समर्पित हो। इसी स्थिरता ने नंदी को प्रहर बनाया। कई बार राक्षसों ने कैलाश की तरफ बढ़ना चाहा लेकिन वे द्वार से ही लौट गए क्योंकि नंदी वहां खड़े थे। एक बार समय के देवता स्वयं नंदी से बोले, तुम्हें समय का भय नहीं? नंदी ने उत्तर दिया, मैं समय के नहीं, शिव की शरण में हूं। समय मुझे नहीं छू सकता। ये वाक्य पूरे ब्रह्मांड में सत्य बन गया। शिवलोक का द्वार कभी बंद नहीं होता, लेकिन ये कभी लालचियों के लिए खुलता भी नहीं। ये केवल भक्तों, सत्य और समर्पित आत्माओं के लिए है। नंदी का ये कर्तव्य युगों से चला आ रहा है। आज भी हर शिव मंदिर में जब भक्त अपनी इच्छा नंदी के कान में कहते हैं तो वे उसी परंपरा को निभाते हैं। क्योंकि नंदी सुनते हैं, समझते हैं और उसे शिव तक पहुंचाते हैं। नंदी अब भी वही प्रहर है, अचल, एक, अजर, अमर। उनकी तीसरी आंख नहीं लेकिन उनके भीतर शिव का ही दर्शन है। वही शक्ति, वही शांत रूप, वही तप, वही चेतना। शिव बिना नंदी के नहीं, नंदी बिना शिव के नहीं। दोनों एक दूसरे के अस्तित्व का विस्तार है और इसीलिए नंदी केवल शिवलोक के द्वारपाल नहीं, वे शिवलोक के हृदय तक पहुंचने का मार्ग है। संसार में जब भी कोई शिव की शरण में आता है, जब भी कोई भक्त शिव को पुकारता है, जब भी कोई मन मोक्ष की तलाश में रहता है, तब नंदी उसके सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, पहले अपने मन को साफ करो। यहाँ केवल भक्ति का प्रवेश है। यही नंदी का धर्म, शक्ति और सत्य है। यही नंदी का शाश्वत प्रहर है। नंदी की अनंत महिमा, शिव का अनादि बंधन। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ आस्था और अनंत का मिलन होता है, वहाँ शिव निवास करते हैं और जहाँ शिव निवास करते हैं, वहाँ नंदी का अस्तित्व अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि नंदी केवल एक वाहन या प्रेरी नहीं बल्कि भक्ति, समर्पण और निश्चल प्रेम का परम स्वरूप है। नंदी की महिमा का आरंभ उसी क्षण से माना जाता है जब उन्होंने अपनी पहली सांस लेकर शिव को अपना सर्वस्व मान लिया, और वह संबंध जन्म से लेकर अनंत काल तक कभी समाप्त नहीं हुआ। कहते हैं कि जब ब्रह्मांड निर्मित हुआ था तब हर जीव के भीतर कर्मों का चक्र शुरू हुआ, पर नंदी वो जीव थे जिन्होंने कर्म से ऊपर उठकर केवल भक्ति को चुना। नंदी के लिए शिव केवल देव नहीं, बल्कि पिता, गुरु, स्वामी और ब्रह्मांड का अंतिम सत्य थे। जहां संसार भय, लोभ, मोह और माया में उलझा था, वहीं नंदी अपने हृदय में केवल महादेव का नाम धारण किए बैठे थे। कैलाश पर्वत की चोटी पर जब धुंध, हिम और समय के प्रवाह की लहरें टकराती थी, तब सबसे पहले नंदी ही वो आवाज सुनते थे जो शिव के आने या समाधि टूटने की सूचना देती थी। हजारों वर्ष बीत गए, युग बदल गए, लेकिन नंदी की भक्ति नहीं बदली। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु ने स्वयं शिव से पूछा, नंदी तुमसे इतना गहरा प्रेम करता है, तुम्हारे पास आए बिना रह नहीं पाता, ऐसा क्यों? तब महादेव ने उत्तर दिया, क्योंकि उसने मुझे कभी पाया नहीं, बल्कि उसने स्वयं को मुझे समर्पित कर दिया। यही नंदी की अमर महिमा का आधार है। समय के साथ अनेक ऋषि, देवता, असुर, सिद्ध, विद्वान और तपस्वी शिव के दर्शन, आशीर्वाद और ज्ञान के लिए कैलाश जाते रहे, परंतु नंदी की भूमिका मात्र एक प्रेरी या संदेशवाहक की नहीं थी। वे शिव के निर्णयों के ज्ञाता, शिव के मन के दर्पण और शिव की इच्छा के प्रतीक बन गए। शास्त्रों में कहा गया है कि नंदी के कानों में बसे मंत्र स्वयं शिव के स्वरूप है। इसीलिए मंदिरों में आज भी भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि नंदी वह बात शिव तक अवश्य पहुंचाते हैं। ये किसी रीति का परिणाम नहीं बल्कि सृष्टि के नियम का हिस्सा है। क्योंकि नंदी का अस्तित्व शिव और भक्त के बीच एक सेतु की तरह है। जब काल और नियति ने कई बार शिव को परीक्षा में डाला, तब भी नंदी उनके साथ खड़े रहे। चाहे वह देवताओं का युद्ध हो, त्रिपुरासुर का संहार हो,
जलंधर का आतंक हो या तारकासुर का अहंकार, नंदी हमेशा शिव के प्रथम शिष्य और प्रथम सैनिक बनकर सामने आए। उनके भीतर कोई भय नहीं था क्योंकि उनका विश्वास शिव के अस्तित्व में था। कहा जाता है कि एक बार यमराज ने नंदी से पूछा, तुम मृत्यु से क्यों नहीं डरते? नंदी मुस्कुराए और बोले, जिसके स्वामी महाकाल हो उसके लिए मृत्यु शब्द ही अर्थहीन हो जाता है। यही सत्य है जो नंदी को अमर बनाता है। नंदी केवल जीवित प्राणी नहीं बल्कि समय से परे चेतना का स्वरूप है। कैलाश पर जब शिव तांडव करते हैं तब नंदी वह ताल है, और जब शिव समाधि में होते हैं तब नंदी वह शांति है। पार्वती को जब पहली बार अपने अनंत परिवार में नंदी का महत्व समझ आया तो उन्होंने स्वयं कहा, नंदी केवल शिव के वाहन नहीं बल्कि शिव का हृदय है। इतना गहरा संबंध केवल किसी तप, साधना या वरदान का परिणाम नहीं बल्कि शाश्वत आध्यात्मिक शक्ति का परिचय है। कहते हैं कि ब्रह्मा ने स्वयं यह आदेश संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थापित किया कि जहां शिव का मंदिर हो वहां नंदी अवश्य होंगे। इसलिए हर शिव मंदिर में नंदी सिंहासन के सामने बैठते हैं और उनकी दृष्टि सीधे शिवलिंग पर होती है। उनकी दृष्टि का अर्थ यह नहीं कि वह मूर्ति को देख रहे हैं बल्कि वह शिव के भीतर छिपे चैतन्य, ऊर्जा और तत्व की रक्षा कर रहे हैं। उन्हें दुनिया का पहला योगी भी माना गया है, क्योंकि कोई ऐसा जीव नहीं जो इतने शांत, धैर्यवान और समर्पित होकर बैठे। संसार घूमता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन नंदी वही रहते हैं, एक अविचलित और अनंत। युग बदले, धर्म बदले, सभ्यताएं बदली, पर नंदी का प्रतीक कभी नहीं बदला। वह आज भी वही है, शिव का शाश्वत साथी। कहते हैं कि जब अंतिम प्रलय होगा और ब्रह्मांड एक बार फिर विलीन हो जाएगा, तब भी नंदी और शिव अलग नहीं होंगे। वे एक दूसरे के साथ उसी रूप में होंगे जैसे वह प्रारंभ में थे, अद्वैत, अनादि और अनंत। इसीलिए कहा जाता है कि नंदी शिव नहीं पर शिव में ही खो गए हैं। वह भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है जिसमें व्यक्ति और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। यहाँ तक कि शिव स्वयं कई बार भक्तों को कहते हैं, जो नंदी को प्रसन्न करता है वह मुझे प्रसन्न करता है। ये केवल परंपरा नहीं बल्कि ईश्वर और भक्त का अंतिम बंधन है। नंदी मानव को ये सिखाते हैं कि भक्ति ईश्वर को पाने से नहीं बल्कि अपनाए हम त्यागने से मिलती है। नंदी का पूरा जीवन एक शिक्षा है। यदि तुम ईश्वर के आगे समर्पित हो जाओ तो तुम्हारा अस्तित्व स्वयं ईश्वरीय हो जाता है। यही कारण है कि नंदी को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। वे कभी जन्मे नहीं थे और कभी मरेंगे नहीं, क्योंकि वे समय, सृष्टि और नियति के नियंताओं के साथ एकाकार है। जब जब कोई भक्त नंदी की पूजा करता है, वो केवल मूर्ति की पूजा नहीं करता बल्कि उस दिव्य संबंध को प्रणाम करता है जो प्रेम, समर्पण और विश्वास का सर्वोच्च रूप है। अंत में यही कहा जाता है, शिव के बिना नंदी अधूरे हैं और नंदी के बिना शिव। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे में समाया हुआ है। ये वही संबंध है जो जन्म से पहले और मृत्यु के बाद भी रहता है। यही है नंदी की अनंत महिमा, एक ऐसा बंधन जो केवल जन्मों तक नहीं बल्कि ब्रह्मांड के आरंभ से लेकर अंत तक अमर रहता है। और इसी बंधन में छिपा है ब्रह्मांड का परम सत्य। शिव ही नंदी है, नंदी ही शिव है, और यही अद्वैत, यही एकत्व, यही अनंत का स्वरूप है। कहते हैं समय किसी का इंतजार नहीं करता, पर नंदी की स्थिरता समय को भी रोक देती है। युग बीत गए, संसार बदल गया, पर शिव और नंदी का बंधन कभी नहीं बदला। आज भी जब हम किसी शिवालय में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले नंदी हमें देखते हैं, मानो हमें याद दिलाते हो कि भक्ति का मार्ग यहीं से शुरू होता है। शिव की कृपा तक पहुंचने का पहला द्वार नंदी ही है। उनका अचल रूप हमें यह सिखाता है कि जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक सत्य का दर्शन नहीं हो सकता। यही कारण है कि नंदी केवल एक मूर्ति नहीं, वे भक्ति, समर्पण और अमर प्रेम का प्रतीक है। उनका संदेश सरल है, जो प्रेम में डूब जाए उसके लिए ईश्वर दूर नहीं, जो भक्ति में खो जाए वो कभी अकेला नहीं। नंदी हमें दिखाते हैं कि सच्चा समर्पण शरीर से नहीं आत्मा से होता है। इसलिए आज भी नंदी की कहानी केवल एक कथा नहीं बल्कि एक प्रेरणा है कि विश्वास, भक्ति और समर्पण हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हैं। और मित्रों, यदि आपको नंदी की यह महागाथा पसंद आए हो, यदि आपने इस कथा में वो शक्ति, वो प्रेम और वो दिव्यता महसूस की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें
अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि और लोग भी इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बन सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी पौराणिक और प्रेरक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। अगली कथा तक जय भोलेनाथ, जय नंदी।